नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। व्रत दुर्गा माँ की उपासना का, व्रत का, साधना का एक पवित्र त्योहार है और नवरात्रि में देवी माँ की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और हम सोचते हैं कि देवी वही है जो मंदिर में है। उसका दर्शन किसी निश्चित समय पर होता है। वह देवी का मूर्त स्वरूप है, लेकिन देवी तो अमूर्त रूप में है जिसका कोई आकार नहीं होता। वह किसी एक मंदिर, एक देवालय, किसी एक धर्म स्थान में नहीं रहती। वह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह सारी प्रकृति ही देवी का स्वरूप है। हमारे ऋषि मुनियों मनीषियों ने परमात्मा को ओम ब्रह्मा सच्चित आनंद व्यापक कहा है, लेकिन जब भी मनुष्य की बुद्धि में समझ नहीं पाई तो उन्होंने परमात्मा को माँ के रूप में प्रस्तुत किया। ऋषियों ने कहा कि यह सृष्टि का जन्म जिससे हुआ वह निश्चय ही स्त्रीण शक्ति है, वह निश्चय ही माँ है, वह शक्ति स्वरूपा है, वह शिव स्वरूपा है। सच तो यह है, उस परमात्मा देवी ने ही हमको अपने गर्भ में धारण कर रखा है। यह सारी सृष्टि उसी के गर्भ में हो रही है। हम यूँ कह सकते हैं कि माँ ने हमेशा से ही हमें संभाल रखा है। परमात्मा के व्यापक स्वरूप का वर्णन देवी सूक्तम में करते हुए परमात्मा को स्त्री के रूप में, एक माँ के रूप में व्याख्या की गई है। वास्तव में परमात्मा ना स्त्री है ना ही पुरुष है। मनुष्य की छोटी बुद्धि में बात पहुंच जाए, इसलिए इन संज्ञाओं का उपयोग किया गया है। देवी के स्वरूप में 8 भुजाएं होती हैं। ये 8 भुजाएं 8 दिशाओं की प्रतीक हैं और इन 8 दिशाओं में जो हमारी रक्षा सुरक्षा करती हैं वही देवी हमारी माँ है। देवी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का अर्थ है पूरी सृष्टि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से बनी है। त्रिशूल का आधार एक डंडा है, मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के आधार में एक ही परमात्मा है। देवी के एक हाथ में शंख है। शंख का अर्थ है ज्ञान। देवी के एक हाथ में माला है। माला का अर्थ है साधना। देवी के सर पर रतन जड़ित मुकुट है। ये रतन कौन कौन से हैं? ये सारे नक्षत्र और तारामंडल ही उनका मुकुट है। ऋषियों ने कहा है, हे देवी तू शिव स्वरूपा है। यहाँ शिव का अर्थ है सार्वभौम चेतना या सर्वव्यापक चेतना। चेतना के बिना मन सोच विचार नहीं कर सकता है। जिस प्रकार बिजली के बिना कोई भी विद्युतीय उपकरण नहीं चल पाते हैं, उसी प्रकार चेतने शक्ति के अभाव में हमारी बुद्धि, मन और इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती हैं। इसी शक्ति को शिव कहा गया है, इसीलिए देवी को शिव स्वरूपा कहा जाता है। ऋषि कहते हैं, हे देवी आप रुद्र रूपा हैं। जब कुछ सृजन होता है तो ब्रह्मा करते हैं, जब उसका पालन होता है तो यही शक्ति विष्णु कहलाती है। जो कुछ प्रकृति में पैदा हुआ है वह समय समाप्त भी तो होता है, और जब कुछ मिटाना होता है तो उसे हम रुद्रा कहते हैं। जब एक ही शक्ति से सृजन, पालन और एक ही शक्ति से विनाश भी होता है तो फिर बताइए जन्म अच्छा है या मृत्यु है? इसीलिए देवी को रुद्र रूपा भी कहा गया है। देवी सर्वभूतेषु है, यानी जो सब भूतों में, वस्तुओं में, प्राणी मात्र में व्याप्त है। जो सर्वव्यापक है और प्राणी मात्र में व्याप्त है, व्यापक रूप से मौजूद है, उस परम शक्ति को देवी कहते हैं। इसी देवी को संबोधित करते हुए ऋषि कहते हैं, तू मेरी इस देह में निद्रा रूपेण संस्थिता, नींद के रूप में स्थापित है। निद्रा भी तू ही है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तृष्णा रूपेण संस्थिता, मनुष्य के भीतर जो तृष्णा जागती है वह तृष्णा भी देवी का ही एक स्वरूप है। आप अपनी इस तृष्णा को संसार की ओर ले जाते हो या परमार्थ की ओर, प्रश्न इसका नहीं है। यह मन में जो तृष्णा का वेग उठता है यह भी देवी की ही शक्ति है। दया रूपेण संस्थिता, ऋषि कहते हैं कि तू दया रूप है। जब किसी भी मनुष्य के दिल में दया जागे तो समझो कि उसके दिल में देवी जाग गई है। जिसके दिल में दया ना जागे, जानना कि अभी उसकी देवी सुप्त है।
श्रद्धा रूपेण संस्थिता। जब किसी मनुष्य के दिल में परमात्मा के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए, गुरुजनों के लिए श्रद्धा जागे तो यह श्रद्धा भी देवी का ही एक स्वरूप है। जब कभी भी आपके मन में श्रद्धा का भाव जागे तो जानना कि हमारे मन में देवी जागृत हो गई है। हे देवी, तेरा ही स्वरूप लक्ष्मी का भी है। लक्ष्मी का अर्थ धन, सौंदर्य और विजय भी होता है। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। जहाँ सौंदर्य देखो, जहाँ बुद्धि का कौशल देखो, जहाँ विजय देखो, जानना कि यह भी देवी का ही स्वरूप है। स्मृति रूपेण संस्थिता। बुद्धि की शक्ति, स्मृति की शक्ति भी देवी का ही स्वरूप है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ की पूरे मनोभाव से, मंत्र जाप से पूजा साधना करें, व्रत रखें, मन से, श्रद्धा भाव से, दया क्षमा भाव से जप करें। आप सबके लिए नवरात्रि पर्व मंगलकारी हो। जय माता दी।